हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरा एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं आपके क्लास 12th फिजिक्स के 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। और सभी प्रश्न जो है बच्चों आपको बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है। बच्चों देखिए 2015 में, 2019, 2021, 2023 और 2025 में पूछा गया है। तो इसके लिए बच्चों आवृत्ति परास हम लोग किस प्रकार से याद रखेंगे। बहुत बच्चा ऐसा है जिसे याद ही नहीं रहता है कई प्रश्न बच्चों। तो देखिए टीवी पर जो है बच्चों हम लोग क्या देखते हैं, तो मेगा मेगा बूस्टर मूवीज को देखते हैं। कई कई बार प्रचार आता है कि एकदम मेगा बूस्टर मूवी है। इस प्रकार से आप सीरियल देखते हो, क्रिकेट देखते हो, कुछ भी देखते हो बच्चों, वहाँ पर मेगा आपको कई बार प्रचार में मिलता है। तो याद रखिएगा मेगा वाला ही हमारा आंसर होगा। 30 से 300 मेगा हर्ज मेगा बूस्टर मूवीज को हम लोग कहाँ देखते हैं बच्चों, तो टीवी में देखते हैं। और टीवी प्रेषण जो है उसका आवृत्ति प्रकाश होता है 30 से 300 मेगा हर्ज। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है बच्चों, कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा आई, आधार धारा आईबी तथा संग्राहक धारा आईसी में संबंध क्या है बच्चों। और इस संबंध को किस प्रकार से हम लोग याद करेंगे, तो इसे भी देखिए। एक चीज आप लोग याद रखिएगा बच्चों यहाँ पर कि आई बराबर आई बी प्लस सी, आई बी प्लस आई सी। इस चीज को आप लोग याद रखिए। अगर इस चीज को भी आप याद नहीं रख पाते हैं तो सीधा याद रखिए एक ई बराबर बी प्लस सी, ई बराबर बी प्लस सी बच्चों। और यहाँ पर देखिए सी है, सी है, यहाँ पर बी है। तो कुछ भी करके हमें इसी में चेंज करना है। हो सकता है बी को हमको इधर भेजना हो, तो देखिए बी को इधर भेजने में हमारा आंसर निकल जा रहा है। अगर बच्चों यहाँ पर सी को हम लोग इसी प्रकार से रखते हैं तो ई को जब हम लोग भेजेंगे तो ई माइनस यहाँ पर बी हो जाएगा बराबर में। या बी जो है बच्चों इस प्रकार से इधर भेज दिए हम लोग, तो इधर आएगा, यह प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा। तो ई प्लस सी बराबर क्या आ रहा है बच्चों, देखिए आई सी जो है सी बराबर हमारा आ रहा है ई माइनस बी। और यहाँ पर भी ई माइनस बी दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको याद रखना है कि ई बराबर बी प्लस सी आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बच्चों यहाँ पर ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है कूलाम मीटर। क्या होता है बच्चों, तो कूलाम मीटर होता है। इसका एक और मात्रक होता है जिसका नाम है बच्चों डेबॉय। क्या है बच्चों, तो डेबॉय है इसका एक और मात्रक, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निर्वात का परावैद्युतांक होता है। निर्वात का बच्चों यहाँ पर परावैद्युतांक कितना होता है, तो इसको आप याद ही कर लीजिए कि 8 दशमलव कितना बच्चों, 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 फैराडे पर मीटर, माइनस 12 फैराडे पर मीटर। इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर दिया गया है बच्चों। ये भी 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को बच्चों क्या कहते हैं, तो देखिए प्रति इकाई आवेश पर लग रहा है, प्रति इकाई आवेश पर बच्चों यहाँ पर क्या लग रहा है, तो बल लग रहा है। प्रति इकाई आवेश पर बल लग रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं ई यानी कि विद्युत क्षेत्र बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 8 कूलाम ऋण आवेश में बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, इसको बच्चों हमको निकालने के लिए देखिए एक फार्मूला होता है आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत वाला। वह क्या होता है बच्चों, Q बराबर NA और पूछा जा रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि N को हमको निकालना है। तो N बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, QE। N बराबर QE, क्योंकि होता है Q बराबर N ही, इसीलिए जब N को निकालेंगे तो N बराबर Q बटा E। और Q आवेश जो है यहाँ पर कितना दिया गया है बच्चों, तो देखिए 8 दिया गया है 8। और इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो वह होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। 10 के पावर कितना होता है, माइनस 19 होता है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए आप दशमलव हटाइएगा तो ऊपर एगो जीरो बैठा दीजिएगा, यही होगा। और जीरो बैठाइएगा बच्चों तो वहाँ पर 16 5 80, 16 5 80 हो जाएगा। और इसको ऊपर ले जाइएगा तो जो इन्वर्स में है वह इन्वर्स में नहीं होगा, मतलब माइनस में पावर नहीं होगा, प्लस में होगा। तो 5 गुने 10 के पावर
10 के पावर 19 होगा आंसर। देखिए बच्चों आपके ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता होगी बच्चों। तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो बड़े बूंद की धारिता किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसका बच्चों फॉर्मूला होता है एन के पावर 1, एन का बच्चों 1/3वां हिस्सा होता है बच्चों, इस प्रकार से 1/3वां हिस्सा और गुना सी जो कि बच्चों यहाँ पर दिया गया है धारिता, जो कि बच्चों धारिता दिया गया है। एन हमारा 64 समरूप बूंदे है तो 64 लिखेंगे बच्चों यहाँ पर 64, 1/3वां हिस्सा गुन्ने सी दिया गया है बच्चों हमारा धारिता 5 माइक्रोफैराड है, 5 माइक्रोफैराड है। तो बच्चों देखिए 64 को निकालिएगा तो 4 आ जाएगा हमारा, 4 आएगा 1/3वां हिस्सा और 5, तो 4 गुना 5 क्या होता है 5 चौका 20 बच्चों, 20 माइक्रोफैराड हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट आंसर दिया गया है। कितना में बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए रो बराबर RA/L होता है बच्चों, रो बराबर RA/L। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होता है बच्चों। तो इसकी माप सीमा को जानने के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, एक बार आप जाकर देखिएगा। और हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है बच्चों 1 मिनट में 1 मार्क्स। कितना बच्चों, 1 मिनट में 1 मार्क्स सीरीज, 1 मार्क्स सीरीज। तो इसको एक बार जरूर जाकर देखिएगा। डेली एक शॉर्ट वीडियो आता है बच्चों, अगर एक वीडियो को देखते हैं तो आपका 1 मार्क्स जो है वह फिक्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कि समझिए बच्चों, यहाँ पर ए मीटर को आप समझ लीजिए, ए मीटर जैसे किलोमीटर, तो यहाँ पर ए मीटर को आप समझ लीजिए बच्चों रोड, जैसे बच्चों किलोमीटर का रोड हो, ए मीटर को आपको याद रखना है किलोमीटर है। और शंट को याद रखना है बच्चों कि शंट को किस प्रकार से याद रखना, देखिए कि यह जो रोड है इसमें बहुत जाम लग जाता है, क्योंकि एक ही रोड है बच्चों और पतला रोड है जिसके कारण यहाँ पर जाम लग जाता है। और शंट लगाने का अर्थ है कि इसमें से एक बाईपास निकाल दे, इस प्रकार से, इस प्रकार के बच्चों क्या निकाल दे रहे हैं बाईपास, यानी कि एक और रास्ता निकाल दे रहे हैं, ताकि यहाँ पर अगर जाम लगे बच्चों तो इसमें से भी आदमी जो है वह निकल पाए, इसमें से भी बच्चों जा पाए। तो वैसे में होगा क्या कि यहाँ पर भीड़ लगना कम हो जाएगा, प्रतिरोध बच्चों घट जाएगा, और यहाँ पर जो दूरी तय करने वाला कोई भी व्यक्ति होगा तो वह ज़्यादा दूरी तय कर पाएगा, यानी कि उसकी मापने की जो सीमा होगी बच्चों वह ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, बढ़ती है सीमा जो है, माप सीमा क्या हो जाएगा, बढ़ता है। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर कितना होगा बच्चों, तो एक टेस्ला बराबर क्या होता है बच्चों, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर यह होता है बच्चों। तो 5 टेस्ला बराबर क्या होगा, 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बच्चों। कितना हो जाएगा आंसर, 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है बच्चों। लॉरेंज बल के लिए हमारा कौन सा सही होता है, तो वह होता है बच्चों ए बराबर Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, ई प्लस वी क्रॉस बी बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में जो है बच्चों आई जो है वह समानुपाती होता है किसके, तो ठीक ठाक यानी कि विक्षेप के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पाश द्वारा अनुभूत बल टाउ का मान होगा। तो टाउ का बच्चों कितना मान होता है, टाउ बराबर हमारा होता है एम क्रॉस बी बच्चों। क्या होता है, तो टाउ बराबर एम क्रॉस बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। और सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोग बच्चों कमेंट में देते चलिए, ताकि मुझे मालूम चले कि आप कौन कौन से क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं और किसका बच्चों आप किस क्वेश्चन में फंस रहे हैं, ताकि उस क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखिए ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो ट्रांसफार्मर में बच्चों किस चीज़ का उपयोग होता है, क्या उसमें एसी को डीसी में बदला जाता है, या फिर डीसी को एसी में बदला जाता है, या फिर डीसी वोल्टता को घटाया बढ़ाया जाता है बच्चों, या फिर एसी वोल्टता को बढ़ाया या घटाया जाता है।
तो देखिए ट्रांसफार्मर जो है बच्चों उसको केवल और केवल मतलब किससे होता है, तो उसको केवल और केवल मतलब होता है बच्चों एसी से। डीसी से बच्चों उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है, डीसी से उसका कोई दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं है बच्चों। तो जिसमें भी डीसी है पहले आप लोग उसे काट लीजिए। देखिए यहाँ पर डीसी दिया गया है, इसे काट लीजिए। यहाँ पर भी डीसी दिया गया है, इसे भी काट लीजिए। यहाँ पर भी डीसी दिया गया है, यह भी काट लीजिए। हमारा देखिए एसी वाला कौन है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि एसी वोल्टता को बढ़ाता है या फिर घटाता है। यह अपने ज़रूरत के अनुसार यह अप करेगा या फिर डाउन करेगा बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक्स किरणें है, तो एक्स किरण जो है बच्चों वह क्या है, तो एक्स किरण जो है बच्चों यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंगे है। एक्स किरण जो है यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंगे है। यह किरणें हैं जो बच्चों हड्डी टूट जाने पर क्या करता है, तो उसका एक्सरे जो होता है आप फोटो मतलब उस हड्डी का खिंचाता है। याद होगा आपने कई बार करवाया भी होगा जिसका जिसका हाथ पैर टूटा होगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर, तो बच्चों यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा कट गया था, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण की दिशा होती है। तो बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहले विद्युत है तो हमने ऊपर ही देखा था, विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से सूचित करते हैं, चुंबक को बच्चों हम लोग बी से सूचित करते हैं, चुंबक को हम लोग बी से। तो ई क्रॉस बी के समानांतर हमारा होगा बच्चों क्या, ई क्रॉस बी के समानांतर, ना कि बच्चों बी क्रॉस ई के, क्योंकि बच्चों कई बच्चे जो है इसी में फंस जाते हैं और आंसर कुछ और होता है और लगाकर कुछ और आ जाते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है डायोप्टर में। तो देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है बच्चों, कितना बच्चों 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। 100 बटा क्या होता है बच्चों एफ, एफ यानी कि बच्चों फोकस दूरी। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर, और 20 पचे हमारा होता है 100, 20 पचे, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 5 डायोप्टर, 5 डायोप्टर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में हमारा राइट आंसर दिया गया है बच्चों 5 डायोप्टर। फोकस दूरी को यहाँ पर डायोप्टर में हमने चेंज करना सीख लिया। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दोष दूर किया जाता है बच्चों, किस दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस द्वारा। तो समझिए बच्चों, इससे भी आपको मैं याद करवा ही देता हूँ। यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस और यहाँ पर अवतल लेंस, उत्तल लेंस और यहाँ पर अवतल लेंस। देखिए बच्चों क्या करना है, उतल, यह कितने अक्षर का है बच्चों, 3 अक्षर का है। तो 3 अक्षर वाले को हम लोग 2 अक्षर वाले में लेकर जाएंगे। दूर जो है बच्चों यह 2 अक्षर का शब्द है, 2 अक्षर का, उत्तल जो है 3 अक्षर का, मतलब एक को कम कर देना है। और अवतल होता है बच्चों 1 अक्षर कम, यह 1 2 3 4, यह 4 अक्षर का है तो 3 अक्षर वाले में निकट। याद हो गया बच्चों। तो उत्तल पूछे तो दूर दृष्टि दोष, निकट पूछे आपसे, अगर पूछता बच्चों अवतल लेंस जो है किसमें, अवतल लेंस से किसको दूर किया जाता है, तो उससे निकट दृष्टि दोष को करते हैं बच्चों। याद हो गया। अब इसमें बच्चों आपको मुझे लगता है परेशानी नहीं होना चाहिए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आसमान का रंग जो है वह नीला होने का कारण क्या है। आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या है बच्चों, तो धूल कण जो होते हैं वह प्रकाश को यहाँ पर क्या कर देते हैं, छितरा देते हैं बच्चों, इसलिए ऊपर नीला दिखता है। किसके कारण, तो वह होता है बच्चों प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है बच्चों। तो उत्तल दर्पण से सदैव जो है वह प्रतिबिंब कैसा बनता है, क्या वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, या फिर ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच, या फिर बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये हमेशा सीधा और छोटा फोटो बनाता है। उत्तल दर्पण जो है यह हमेशा ही सीधा और छोटा बनाता है और ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनाता है, यह भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका यूज बच्चों हम लोग किस में करते हैं, तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक आवेश क्या होते हैं बच्चों, तो एन प्रकार का पूछा गया है बच्चों, तो हमारा हो जाएगा होल। क्या हो जाएगा बच्चों, होल यानी कि छिद्र हो जाएगा बच्चों। और बच्चों यहाँ पर पी टाइप के लिए पूछा जाता, देखिए यहाँ पर अगर पी टाइप के लिए पूछा जाता बच्चों तो वह हो जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चों, तो वह हो जाता है इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन। एन पूछे बच्चों तो होल, एन पूछे तो होल, और पी पूछे बच्चों तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक होता है। तो आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक का मान होता है 0 से 1 के बीच। 0 से 1 के बीच बच्चों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आवेश का बीमा है। तो आवेश का बीमा बच्चों क्या होता है? आवेश बराबर यानी कि Q बराबर होता है बच्चों IT। Q बराबर IT। I को बच्चों हम लोग A लिख सकते हैं, चूंकि एम्पियर है, धारा को यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग। और T तो बच्चों टाइम ही रहेगा यहाँ पर, तो AT हमारा हो जाएगा इसका बीमा। AT ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के लिए किस स्थान पर टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह कितना होगा बच्चों? तो यहाँ पर देखिए, उसको निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूला का उपयोग करते हैं। D बराबर 2RH। D बराबर 2RH। D बराबर 2 बच्चों RH। तो 2 लिखेंगे बच्चों, 2 गुना R हमारा बच्चों 6400 हो जाएगा यहाँ पर, 6400। और बच्चों H यानी कि ऊंचाई कितना दिया गया है? तो 245 दिया गया है बच्चों। और इसे हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? तो 0.245 यही लिखेंगे बच्चों, चूंकि इधर हमने एक बढ़ा दिया है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 56 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, ठीक है। और बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। तो आवेशित संधारित्र पर बच्चों देखिए, एक प्लेट पर आवेश होता है प्लस की आवेश, और दूसरी प्लेट पर होता है बच्चों माइनस की आवेश। और पूछा जा रहा है कुल आवेश, यानी कि कुल हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं बच्चों? आपके पास एक चॉकलेट है और मेरे पास एक चॉकलेट है, तो कुल कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ कर निकालेंगे। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा बच्चों? दोनों को जोड़ना होगा। दोनों को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो दोनों को जोड़ते हैं। एक बच्चों प्लस में है, एक माइनस में है। अगर बच्चों यहाँ पर मेरे पास 1 रुपया है, 1 रुपया है, और मुझसे अगर कोई 1 रुपया ले ले तो मेरे पास कितने रुपये बचेंगे बच्चों? 0 रुपया। उसी प्रकार बच्चों इसके पास एक आवेश है और एक आवेश ले लिया गया है, यानी माइनस में है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 0 बच जाएगा। हमारा आंसर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है बच्चों। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो वह होता है बच्चों ऊर्जा का। ऊर्जा का होता है। आप वाट को देखकर शक्ति को बिल्कुल भी मत लगाइएगा बच्चों। किलोवाट घंटा जो होता है, जो आपका बिजली बिल आता है बच्चों, इसी से मापा जाता है, यूनिट से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा, तो बच्चों देखिए, अगर आप मोबाइल खरीदते हैं तो आप तो चेक करते होंगे कि आपका मोबाइल कितना mAh बैटरी देता है, कितना mAh का बैटरी है उसमें। तो mAh वही तो है बच्चों एम्पियर घंटा। क्या है बच्चों? एम्पियर घंटा। और इसको जो है, इसका मात्रक यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों क्या होता है। तो देखिए, इसको चार्ज हम लोग किस प्रकार से करते हैं? तो आवेश से ही करेंगे हम लोग। किससे करेंगे बच्चों? आवेश से ही। आवेश हो जाएगा बच्चों इसका ऐसा ही मात्रक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विद्युत वाहक बल की बीमा है। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होता है? ml² 3 A इनवर्स बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो गया यहाँ पर। और देखिए, कार्बन प्रतिरोध के रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। तो इसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक बताया है। बीबी रोए जीबी। क्या बताया है बच्चों? बीबी रोए जीबी। बीबी रोए जीबी। यहाँ बच्चों 0, यह 1, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5 और यह 6 बच्चों। और पूछा जा रहा है पीला, यानी कि बच्चों येलो का। तो येलो है हमारा चौथे स्थान पर। ये होता है बच्चों ब्राउन, ये ब्लैक, ये रेड, ये ऑरेंज, ये येलो, ये ग्रीन, ये ब्लू बच्चों। और यहाँ पर पीला का पूछा गया है तो चौथे नंबर पर है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर ध्रुव पर पूछा गया है। किस पर पूछा गया है बच्चों? ध्रुव यानी कि पोल होता है। ध्रुव का मतलब बच्चों पोल होता है। तो पोल बच्चों कैसा होता है? तो वह सीधा खड़ा होता है। पोल जो है वह सीधा खड़ा होता है, यानी कि 90 डिग्री पर खड़ा होता है। याद रखेंगे 90 डिग्री पर बच्चों। और यहीं पर पूछा जाता है ध्रुव के जगह पर कि विषुवत रेखा पर। क्या बच्चों? विषुवत रेखा पर अगर आपसे पूछा जाता तो होता है 0 डिग्री पर। याद रखिएगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 90 डिग्री पर होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन
कि +10 माइक्रोकुलाम एवं -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो निकाय का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। निकाय का स्थितिज ऊर्जा बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -2.25 जूल, यहाँ पर -2.25 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य धारिता क्या होगी बच्चों, तो समान है, यहाँ पर समान सी को दिया गया है। यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ना है तो सी और सी को जोड़ देंगे बच्चों, सी और सी को जोड़ेंगे तो हमारा 2C आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होता है, तो लगभग कितना दूरी होता है बच्चों, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि दो लेंस जिनकी क्षमता 15 डायोप्टर तथा 5 डायोप्टर है, तो समाश्रित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी हो जाएगी, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसे भी उसी प्रकार से हमको निकालना होगा। इसे भी बच्चों यहाँ पर P बराबर निकालिए, यहाँ पर -15 डायोप्टर और यहाँ पर +5 डायोप्टर, तो बच्चों आपका कितना आ जाएगा, -10 डायोप्टर आपका यहाँ पर आ रहा है, -10 डायोप्टर बच्चों। अब इसको बच्चों जब निकालिएगा, P निकालिएगा बच्चों, उसका फोकस दूरी यहाँ पर 10 आ गया बच्चों, तो P बराबर जब निकालिएगा बच्चों, यहाँ पर P बराबर जब निकालिएगा तो यहाँ पर कितना आएगा जल्दी से बताइए। P बराबर निकालिएगा 100 बटा जब आप 10 कीजिएगा, 100 बटा यहाँ पर 10 कीजिएगा तो आपका 10 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में n का मान कौन संभव नहीं है बच्चों, तो यह जो है यह आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत है। और उसमें क्या होता है कि कोई भी जो संख्या है वो पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। पूर्ण गुणज के रूप में बच्चों किस प्रकार से, कि यह 1 हो, या तो वह 2 हो, या तो वह 3 हो, या फिर वह 4 हो, या फिर कोई भी संख्या हो, लेकिन वह दशमलव में नहीं होना चाहिए, वह आधा अधूरा नहीं होना चाहिए बच्चों। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे दिया है दशमलव में, और पूछा भी जा रहा है कि कौन मान संभव नहीं होगा तो दशमलव वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि दशमिक संख्या 8 को द्विधारी संख्या में बदलना है, तो इसको बच्चों द्विधारी में बदलने के लिए हम लोग इस प्रकार से करेंगे। देखिए 8 है बच्चों, तो 8 को हम लोग 2 से भाग देंगे और इधर भी एक पार लेते हैं ताकि यहाँ पर हम लोग उसका शेषफल भी लिखेंगे। तो देखिए 4 दूना होता है 8, 4 दूना 8, 0 हमारा हो गया शेषफल इसका। फिर 2 से करेंगे बच्चों तो 2 दूना होता है 4, यहाँ पर भी 0 शेषफल। फिर 2 से करेंगे बच्चों तो 1 दूना 2, यहाँ पर भी हमारा 0 शेषफल बच रहा है। तो और नीचे से ऊपर की ओर ऐसे जाएंगे हम लोग, नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार से जाएंगे। तो देखिए 1000 यानी कि 1000। देखिए बच्चों 1000 कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है 1000। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब चूंकि हमारा पूरा प्रश्न जो है वह समाप्त हो चुका है, पूरा प्रश्न हमारा समाप्त हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यह वीडियो बच्चों अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते